यहाँ पर पुलिस को लगता है कि हो सकता है कि वहाँ पर कुछ लोकल लोग जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी खबर आ रही है, शबनम की फांसी टल गई है। देश में लगातार जिस पर चर्चा हो रही थी, दया याचिका की वजह से फांसी टाल दी गई है। 7 लोगों की हत्या की दोषी ठहराई गई थी शबनम। 2008 का यह मामला था, 7 लोगों की हत्या करने का आरोप लगा था, दोषी ठहराई गई थी, फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन फिलहाल फांसी की सजा टाल दी गई है। इनके वकील ने भी मांग की थी कि शबनम की फांसी टाली जानी चाहिए, उन्हें माफी मिलनी चाहिए, फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। दया याचिका उन्होंने दाखिल की और इसीलिए फिलहाल फांसी की सजा टल गई है। बेहद अहम प्रकरण पूरे देश भर में जिसकी चर्चा हो रही थी और माना यह जा रहा था कि अगर फांसी पर लटका दी जाती हैं शबनम, जैसा कि कोर्ट का आदेश है, तो आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहली बार होगा जब किसी महिला को दोषी मानते हुए फांसी की सजा दी जा रही है। लेकिन फिलहाल ये सजा टल गई है। नितिन गौतम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नितिन, आखिर किस बिना पर सजा टली है, क्या क्या दलीलें सामने रखी गई? देखिए, जब से शबनम की फांसी की बात सामने आई थी, उसके बाद से मथुरा जेल प्रशासन में शबनम की फांसी को लेकर तैयारियां तेज हो गई थी। जेल प्रशासन को डेथ वारंट का इंतजार था और जेल प्रशासन ने फांसी की लगाने के लिए बक्सर से रस्ते मंगवाने तक का काम कर लिया था। लेकिन जब शबनम के बेटे के द्वारा दया याचिका जो राज्यपाल के पास लगाई गई है, इसी को देखते हुए जो शबनम की फांसी थी उसको फिलहाल टाल दिया गया है, क्योंकि दया याचिका महामहिम के पास विचाराधीन है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल जो फांसी की सजा है वो टाली गई है। जी, ये बेहद अहम खबर है इसकी। इस वक्त पूरे देश की निगाहें इस केस पर थी। शबनम, जिस पर आरोप था कि परिवार के ही 7 लोगों की इसने हत्या की, कोर्ट में लंबी सुनवाई चली और दोषी करार दी गई थी, फांसी की सजा मुकर्रर की गई थी। उत्तर प्रदेश के इकलौते ऐसी जगह मथुरा जहां पर की फांसी की सजा देने के लिए जगह है, वहां पूरी तैयारियां भी हो रही थी। अब शबनम की फांसी टल गई है क्योंकि दया याचिका इसी के बेटे की ओर से लगाई गई है और इसमें गुहार लगाई गई है कि उन्हें फांसी ना दी जाए। और अब ऐसे में जबकि दया याचिका आगे बढ़ी है, फांसी फिलहाल टाल दी गई है। लेकिन जो एक बड़ा सवाल है कि आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से और कब तक ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? जी देखिए, इस तरह के जो मामले होते हैं उसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। जब याचिका दी जाती है उस पर राज्यपाल या राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाते हैं और मोहर लगाने के बाद जब दया याचिका जो स्वीकार नहीं होती है उसके बाद डेथ वारंट बनता है, उसके बाद फांसी दी जाती है। क्योंकि शबनम का मामला महिला से जुड़ा होने के चलते पूर्व में ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि मथुरा जेल एक ऐसी जेल है जिसमें महिलाओं को फांसी देने की व्यवस्था है और आजाद भारत में आज तक किसी भी महिला को फांसी नहीं लग पाई है। 1998 में भी रामश्री, जिसको फांसी की सजा होनी थी, आखिरी वक्त पर, ऐन वक्त पर महिला होने के नाते साथ में महिला का जो बच्चा था, गोद में बच्चा था रामश्री के, इसके चलते उसकी भी दया याचिका को स्वीकार किया गया था और ऐन वक्त पर जो है रामश्री की जो फांसी की सजा थी वो उम्र कैद में तब्दील हुई थी और उसके बाद रामश्री को उम्र कैद की सजा काटने के बाद रामश्री अब रिहा है। साथ ही क्योंकि आजाद भारत है, कहीं ना कहीं महिलाओं को फांसी होने के मामले को लेकर एक संवेदना रहती है, जिसके चलते रामश्री की फांसी पर भी सवालिया निशान लगा था। और लगभग वैसी परिस्थिति नितिन हम देख भी सकते हैं कि शबनम की फांसी फिलहाल टल गई है क्योंकि दया याचिका लगाई गई है और इसमें गुजारिश की गई है कि फांसी इन्हें ना दी जाए। बेहद अहम मामला 2007 का बताया ये गया कि परिवार वाले राजी नहीं थे जिनसे ये शादी करना चाहती थी, इसीलिए इसने परिवार के ही 7 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। मामले में दोषी पाई गई, आखिरकार फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार होता जब शबनम को फांसी पर लटकाया जाना था। लेकिन फिलहाल उसके ही बेटे ने दया याचिका लगाई है कि इन्हें फांसी से माफ किया जाए और अब आखिरकार इस गुजारिश के बाद फिलहाल ये फांसी का आदेश टल गया है और अब आगे देखना यह है कि जहां जहां ये गुजारिश की गई है, दया याचिका लगाई गई है, किस तरह का जवाब उन्हें मिलता है, क्या फैसला होता है। लेकिन ये बड़ी खबर, 7 लोगों की हत्या करने का जिसने जुर्म किया था उसकी फांसी टल गई है।